Hi friends, I am Deep. Welcome back to Deep Study Corner. फ्रेंड्स, आज हमारी बायोलॉजी की क्लास है। इसमें हमने टॉपिक जो कवर करना है वो है विटामिन। जो विटामिन और उससे रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती है उनकी डेफिशिएंसी के कारण और उनके क्या क्या सोर्स रहते हैं, इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अब जितने भी जो विटामिन है इसको मैंने चार्ट की फॉर्म में लगा दिया है। पहले हम विटामिन के केमिकल नेम भी देखेंगे, साथ ही साथ उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं और उनके क्या क्या सोर्सेज रहते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो फ्रेंड, जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। इससे रेटिनल भी बोला जाता है और रेटिनोइक एसिड भी बोला जाता है। ज़्यादातर तो इसे बोला जाता है रेटिनॉल, ये आपने याद रखना है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और हो जाता है जीरोफ्थैल्मिया। फ्रेंड, जो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, हमें धुंधला सा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि रात को हम अंधे हो जाते हैं। लाइक अगर हम डिम लाइट होती है, थोड़ा सा अंधेरा होता है तो हमें कम दिखाई देता है डे के कंपैरिजन में। एक होती है जीरोफ्थैल्मिया। फ्रेंड, जो जीरोफ्थैल्मिया है एक ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन ए की कमी के साथ होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आईज़ होती हैं, आंखें होती हैं, वो एकदम सूखी हो जाती हैं, आई ड्राई हो जाती हैं, आंसू नहीं बन पाते। एक ऐसी कंडीशन हमारी आंखों में हो जाती है जिसमें टीयर्स नहीं बन पाते, जो हमारी रेटिना को, जो हमारी आंख की कॉर्निया होती है, रेटिना होती है, उस पर भी अफेक्ट डालती है। तो इसको बढ़िया करने के लिए हमें कौन कौन ऐसा फूड करना चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो? तो विटामिन ए से जो रिच फूड है कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि कैरेट हो सकती है, गाजर हो सकती है, स्वीट पोटैटो हो सकता है, मिल्क हो गया, एग हो गया, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, चीज़ हो गया, एग वगैरह हो गया, ये सारे इसके सोर्स है। अगर हम ये भरपूर मात्रा में खाएं तो इसकी कमी जो है हमें हमारे अंदर नहीं होगी। तो अगर हम एक कंक्लूजन की फॉर्म में बात करें, विटामिन जो ए होता है ये बेनिफिशियल होता है किस चीज़ के लिए? हमारी आइज़ को ट्रीट करने के लिए। हमारी आइज़ में जो भी डिसऑर्डर होता है इसको ट्रीट करने के लिए विटामिन ए जो बेनिफिशियल है। इसमें जो बहुत सारी स्किन में हमें इन्फेक्शंस हो जाती है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन बी1 की अगर हम बात करें, विटामिन बी1 इसका पूरा नाम है थियामाइन। फ्रेंड, बाद में हम इसके जो केमिकल नेम है इसे हम कैसे याद रख सकते हैं इसको भी ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे बाद की स्लाइड में। पहले हम इतना समझते हैं कि इसका केमिकल नेम है क्या। विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है फ्रेंड ये है थियामाइन और इसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी रोग। और जो इसके सोर्स है कौन कौन से हैं? पल्सिस, एग, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट, रेप सीड, ड्राइड चिलीज, कॉड लीवर ऑयल। जो मछली का यकृत होता है उसका ऑयल जो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। कौन से विटामिन में? बी1 में। फ्रेंड्स, जो बेरी रोग होता है एक्चुअली इसमें होता क्या है? बेरी का मतलब होता है एक एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस आ जाना, बॉडी में एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस आ जाना। जो हमें भूख कम लगती है, बॉडी में जब वीकनेस हो जाएगी, एपिटाइट हमारी कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी और हमारे लिम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन रहेगा और हमारी जो बॉडी है थकी सी रहेगी। ठीक है, हमारी जो सांस की कमी हो जाएगी, ब्रेथ हमारा जो शॉर्ट हो जाएगा, जो हमारे फीट है उसमें सूजन आ जाएगी, स्वॉलन फीट हो जाएंगे। तो हमें इसे कम करने के लिए जिसमें पल्सीज खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, बीन्स हो गया, बीफ हो गया, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। हमारी बॉडी को जो थियामिन है फ्रेंड इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि जो भोजन हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करना होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड को लेते हैं उसको ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको डाइजेस्ट करना, इस पूरे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर जो हमें प्रोटीन हेल्प करता है वो है थियामाइन। ये आपने याद रखना है। बाकी हम ऑप्शन के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। विटामिन बी2 है फ्रेंड जो है राइबोफ्लाविन, इसका केमिकल नेम है। क्या है? राइबोफ्लाविन।
इसकी डेफिशिएंसी से हमें माउथ अल्सर हो जाते हैं, हमारे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, हमारी जो स्किन है फटने लगती है, पेपड़ी जैसे होने, पापड़ी जो हमारी स्किन के अंदर टूटने लगती है, और जो आईज के अंदर एकदम से लाल लाल सा हो जाता है, रेडिश आईज हो जाती हैं, और जो है लिप्स के जो साइड्स होते हैं, कॉर्नर है, वो भी फटने लगते हैं, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, मीट वगैरह है, मांस वगैरह है, उसको खा सकते हैं। विटामिन B3 फ्रेंड, इसका केमिकल नेम है नियासिन और निकोटाइनामाइड। निकोटाइनामाइड और नियासिन केमिकल नेम है विटामिन B3 का। इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें रोग हो जाता है, कौन सा होता है, हमारे जो हेयर होते हैं, वो बाल जो होते हैं वाइट होने लगते हैं, एकदम से सफ़ेद होने लगते हैं, और जो मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, और हो जाता है प्लेगरा। प्लेगरा जो है डिजीज़ होती है, किसकी डेफिशिएंसी के साथ होती है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के साथ हो जाती है। और इसके सोर्स हैं मिल्क, नट्स, टमाटो, लीफी वेजिटेबल, जो पत्तों वाली हरी सब्जियां होती हैं, उसका हम एक अमाउंट लें, इनफ अमाउंट लें, तो इसके डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फ्रेंड, जो प्लेगारा डिजीज़ है, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है वो कम होने लगता है, और हमारी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उस पर क्या हो जाता है, लाल लाल से धब्बे जो है, स्पॉट होने दिखने लगते हैं। इससे डायरिया भी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। और अगर एक्सट्रीम लेवल पर इसकी अगर हम ध्यान ना दें, रोग बढ़ता बढ़ता चला जाए, तो डिप्रेशन होने लगता है, और मरीज़ की एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर डेथ भी हो सकती है। फ्रेंड, ये किनको होता है, जो सर्जरी वगैरह करवाते हैं लोग, जो वेट लॉस की सर्जरी करवाते हैं, जिसे बोला जाता है बैरिएट्रिक बोला जाता है, जो वेट लॉस की सर्जरी कराते हैं, उनमें ये देखा जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं अल्कोहल का, ये नॉट कंटेजियस बीमारी है। और जो B5 है फ्रेंड, B4 नहीं होता है, ये आपने याद रखना। जो B5 है, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है इंसोम्निया, जो लैक ऑफ स्लीप है, हमें नींद की कमी हो जाती है, ये रोग इससे होता है। और हमारी जो स्किन है, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी सी होती है, इरिटेशन हमें होती है, जो बर्निंग सा फेल्ट महसूस होता है, और होता है पैरेंथीसिया, किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। और इसके सोर्स क्या क्या है, नट्स ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, ग्राउंड पोटैटो ले सकते हैं, टमाटो हो सकते हैं, और हरी पत्तियों जो है, पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो भी हम खा सकते हैं। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्साइन। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है हमें डिप्रेशन हो जाता है, स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं, एनीमिया हो जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं, जो वेजिटेबल ले सकते हैं, हम ट्री नट्स ले सकते हैं, बनाना, जो राइस ब्रैन हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, मीट हो सकता है। विटामिन B7 की कमी से होता है पैरालिसिस, और हमारे जो हेयर है वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में पेन रहता है। इसका केमिकल नेम है बायोटिन। इसके सोर्स भी सेम है, मिल्क, नट्स, मीट, एग, ग्रीन लीफी वेज, और जो लीफी वेज हैं, रॉ एग योक है, वो हम खा सकते हैं, पीनट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके सोर्स हैं। विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया और डायरिया यानी कि दस्त लग जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। और सोर्स जो होते हैं इसके लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड, सेरल्स, लीवर पल्सीज, एग्स एक्सेट्रा। जो फिश लीवर होती है, जो फिश का यकृत होता है, वो भी इसका जो है रिच सोर्स होता है विटामिन B9 का, इसमें फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबैल्मिन। इसकी डेफिशिएंसी से हमें एंकल एडमा हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाते हैं, और ग्लूटमिक हो जाता है। इसके सोर्स क्या है, मिल्क, मीट एंड कुछ भी अदर जो एनिमल के प्रोडक्ट हो जाते हैं, जो हमें
पशुओं से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया और मिल्क से बने अदर प्रोडक्ट हो गए, इसमें सारे के सारे में क्या होता है, B12 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है एनीमिया। देखो एनीमिया है जो किसकी डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, B6 की भी, B9 की भी और B12। ये तीनों के तीनों विटामिन को फ्रेंड्स हम ब्रेन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्रेन विटामिन। फ्रेंड्स जो एनीमिया होता है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक फटीग, हमें थकान सी महसूस होती है। इसकी बहुत सारी अदर फॉर्म्स होती हैं। एक तो होता है जो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिसमें हम जो विटामिन F9 वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो एक होता है परनीशियस एनीमिया, जो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, B12 की। इसमें जो सोर्स होते हैं जैसे मीट होता है, डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, और जो अगर कोई वेजिटेरियन है तो B12 की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकता है, सोयाबीन वगैरह को यूज़ करके, सोयाबीन का यूज़ करके जो इसकी डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो फोर्टिफाइड सैरल्स आते हैं उसको भी कम किया जाता है। एक होता है जो हम आयरन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी को हम कम कर सकते हैं ऐसा फूड खाकर जिसमें आयरन हो, जैसे बीफ हो गया, मीट हो गया, जो लैंटिन्स होती हैं, दालें होती हैं, आयरन फोर्टिफाइड सैरल्स होता है, जो डार्क ग्रीन लीफी वेजेस होती हैं, उसको हम खाकर इसे कम कर सकते हैं। एक्चुअली जो एनीमिया की कंडीशन होती क्या है फ्रेंड्स, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी का काउंट होता है कम हो जाता है। जो आरबीसी का काम होता क्या है, हमारी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना बाकी बॉडी के टिश्यूज तक। बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज है उसको जो ऑक्सीजन है कौन प्रोवाइड करता है, आरबीसी। अगर आरबीसी का जो है अमाउंट कम होने लग जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल भी अंदर कम होने लग जाएगा, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। तो अगर आरबीसी कम हो जाएगी, आरबीसी में फ्रेंड्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमो का मतलब होता है आयरन, फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की भी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। विटामिन C, जो विटामिन C है इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी हो जाता है, और जो गम्स है उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। और इसका सोर्स क्या है, जितने भी सिट्रस खट्टे फ्रूट होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज, टमाटो, सोर सब्सटेंस जो खट्टे कड़वे सब्सटेंस होते हैं, चिली हो गया, गावा, पपाया, ब्रोकली, पीज, ये सारे किसके सोर्स हैं, विटामिन C के। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होने लगती है, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है और हमें जो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी जो केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड जो विटामिन C है जो स्कर्वी को ट्रीट करने के अलावा कैंसर को भी ट्रीट करता है। अगर कैंसर की बीमारी हो जाती है उसको ट्रीट करने में भी विटामिन C हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमें कॉमन कोल्ड रहता है, जो कॉमन कोल्ड रहता है उसको भी ये ठीक करता है। विटामिन D की बात करें, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। ये रिकेट की बीमारी हो जाती है बच्चों के अंदर, जो उनकी बोन्स है सॉफ्ट होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। और सेम बीमारी अगर अडल्ट को हो जाए जिसमें वीकनेस आ जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रोमेलेशिया। ये किस में होती है, अडल्ट में होती है। किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन D जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका सोर्स क्या है, जो मछली के यकृत का तेल होता है, फिश लीवर ऑयल, उसको हम यूज़ करके इसकी डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। मिल्क और एग भी इसमें होता है। जो विटामिन D होता है, इसके अलावा जो आर्थराइटिस होती है, जो हमारे जोड़ों में जॉइंट पेन्स वगैरह रहता है, वो भी हम कम कर सकते हैं आर्थराइटिस को ट्रीट करने में। और जो हमारे जो दांत गिरने लगते हैं, टूथ डिके होने लगते हैं, उसको भी ये ट्रीट करता है।
और जो डायबिटीज़, रिकट के अलावा डायबिटीज़ को भी कम करता है। इससे में जो फैटी फिश होती हैं, फिश लीवर ऑयल होता है, एग का योक होता है, इसके अलावा जो मशरूम होते हैं, क्या होते हैं, मशरूम होते हैं, उसको खाकर भी इसकी डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है। विटामिन ई की अगर बात करें, केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी से हमें हृदय से रिलेटेड जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी का कम मतलब होता है जो फर्टिलिटी का कम हो जाना। फर्टिलिटी का कम हो जाना किससे होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो जाता है। और इसके सोर्स क्या है, बटर, मिल्क, लीफी वेजेस, स्प्राउटेड व्हीट, वेजेस ऑयल, व्हीट, जर्म ऑयल, और जो होल ग्रेन फूड होता है, एवोकाडोज होते हैं, नट्स होते हैं, ये सारे के सारे विटामिन ई के रिच सोर्स हैं। इसके साथ फ्रेंड जो है हमारी जो विटामिन ए है, याद रखना विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन। क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो एक टाइम के साथ हमारी जो स्किन में जुड़नियाँ पड़ जाती हैं, जो एजिंग प्रोसेस होती है उसको कम करता है। एजिंग प्रोसेस को ये क्या करता है, कम कर देता है, लेस कर देता है विटामिन ई। इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है विटामिन ई। ये भी बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। पीडीएफ में तो मैं ये सारे पॉइंट्स ऐड कर ही दूंगी। विटामिन के, विटामिन के का जो केमिकल नेम है फिलोक्विनिन और फाइटोमेरिडीन। और इसकी डिजीज जो होती है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, हेमरेज हो जाता है और जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती। और सोर्स क्या है, हरी सब्जियां, टमाटो, सोयाबीन का ऑयल, अल्फा होता है, और जो कैबेज, मीट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारे इसके सोर्स होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, उसका क्या मतलब, जैसे कि रक्त का जो थक्का है वो नहीं जम पाता। जो हमारी रक्त का जब हमें हमारी बॉडी में कहीं पर चोट लगती है तो खून बहने लगता है, जो रक्त है वो बहने लगता है। अगर ऐसा हो कि ब्लड बहना ही स्टार्ट होता ही रहे, कहीं पर ब्लड रुके ना, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जो खून है सारे का सारा निकल जाएगा। और हमारी बॉडी के अंदर अगर खून नहीं रहेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी ना। तो बॉडी के अंदर ऐसा भी फैक्टर होना चाहिए कि कुछ, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है फ्रेंड, जो दो पार्ट में होता है, ब्लड जो होता है उसके दो टाइप्स होती हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, देखो, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है। एक जो सॉलिड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम, जो आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड पार्ट की बात करें तो लिक्विड पार्ट में कौन कौन सी आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है ब्लड प्लाज्मा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बता देती हूँ, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्रेंड जो होता है वो लिक्विड पोर्शन होता है, बॉडी के जो ब्लड होता है उसका 55% जो होता है प्लाज्मा ही होता है। और उसमें अगर हम सॉलिड पार्ट की बात करें, सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, जिसमें ब्लड के सेल्स होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं इसे, ये बॉडी के ब्लड का 45% होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इसको हम जो ब्लड वाला टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, उसमें कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि बॉडी के अंदर एक लिक्विड पार्ट के अलावा सॉलिड पार्ट भी होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर चोट लगने पर बाहर नहीं बहता। फ्रेंड जो ये ब्लड क्लॉटिंग वाला पोर्शन है कि कैसे ब्लड का हम थक्का जमाते हैं, कब हमें चाहिए होता है कि थक्का ना जमे, ये सारे फैक्टर को हम आगे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया है क्लॉटिंग के बारे में,
वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अब तक के लिए आपको बता देती हूँ कि दो जो है मेन प्रोटीन है जो इसमें हेल्प करते हैं ब्लड के थक्के को जमाने में और नहीं जमाने में। कौन कौन से हैं? एक है फिब्रिनोजन और एक है हेपरिन। फिब्रिनोजन और हेपरिन। जो हेपरिन है फ्रेंड, जब हमें इंटरनल इंजरी होती है वहाँ पर क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदरली साइड जो है खून ब्लड का थक्का जमना चाहिए। अगर ब्लड हमारी बॉडी के इनसाइड जमने लगेगा तो हमें हैमरेज हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। बॉडी के अंदर ब्लड जमना नहीं चाहिए, इसलिए ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। कौन? हेपरिन नाम का प्रोटीन। और जो फिब्रिनोजेन है, जब हमें एक्सटर्नल साइड पर जो चोट लग जाती है, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में से जो है ब्लड का लॉस ज़्यादा ना हो और हमारी बॉडी में जो थक्का बन जाए, इसमें काम आता है फिब्रिनोजन। फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली थक्का जमा देता है कुछ टाइम के बाद। ये दोनों एक प्रोटीन है और ये दोनों के दोनों कहाँ पर प्रोडक्शन होती है इसकी? ये प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? यकृत में होते हैं, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में आगे देखेंगे। लीवर इज डैमेज ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ये हमने डिस्कस वैसे किया था कि कौन से विटामिन की ओवरडोज की वजह से जो है हमारा लीवर है, हमारा यकृत है, वो खराब हो जाता है। विटामिन B3। और विटामिन B3 का जो केमिकल नेम क्या था? वो था नियासिन। कौन सा था? नियासिन। और इसकी डेफिशिएंसी से जो कौन सी बीमारी होती है? फ्रेंड, जो नियासिन की है, जो डेफिशिएंसी से बीमारी होती है, जैसे डर्मेटाइटिस होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो इचिंगनेस होगी, रैशेस होंगे, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इससे बीमारी होती है वो कौन सी है? प्लेगारा। और इसके एक्सट्रीम लेवल पर जो है डिप्रेशन भी हो जाता है और मरीज की डेथ भी हो जाती है अगर इसको अवॉइड किया जाए। विटामिन ए से तो हमने देख ही लिया है क्या होता है। आई से रिलेटेड जितनी भी बीमारीज होती हैं विटामिन ए से होती हैं। विटामिन B7 है, इसका जो केमिकल नेम है फ्रेंड्स वो है बायोटिन। B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। इसकी कमी से जो होता है, पहले तो उसका नाम है बायोटिन, इसकी कमी से होता है पैरालिसिस। क्या हो जाता है? जब कोई पर्सन अपाहज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उस डिसीज़ को क्या बोलते हैं? पैरालिसिस हो जाना। और बॉडी के अंदर जो पेन होता है, हमारे हेयर जो है फॉल हो जाने, हेयर की फॉलिंग हो जाने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। और विटामिन ई है, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो लेस हो जाती है और हृदय से रिलेटेड जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो सारी हो जाती हैं। किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। और विटामिन की स्टडी को क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी। और एक हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि विटामिन कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है? लैटिन में से लिया गया है। लेकिन जो विटामिन है फ्रेंड्स, इसमें वाइटा का मतलब क्या होता है? वाइटा का मतलब होता है लाइफ। Which of the following pairs is not करेक्टली मैच? इनमें से कौन सी पेयर है जो सही तरीके से मैच नहीं है? आपने जो रॉन्ग पेयर है वो फाइंड करनी। देखो, एक साइड विटामिन है, एक साइड है कि वो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B6 में क्या जो राइस ब्रैन है, जो राइस का बरौदा है, राइस ब्रैन है, वो पाया जाता है B6 में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन B2, क्या जो B2 है उसमें कॉड लिवर ऑयल, जो मछली के यकृत का ऑयल है, क्या वो पाया जाता है? हो सकता है। विटामिन BE में क्या व्हीट जर्म ऑयल पाया जाता है? बिल्कुल सही। विटामिन BE में जो है व्हीट जर्म ऑयल पाया जाता है। विटामिन K में क्या पाया जाता है? अल्फा। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो गलत ऑप्शन है वो है B2। जो विटामिन B2 है फ्रेंड्स, इसमें जो है
कॉड लिवर ऑयल नहीं पाया जाता, ये विटामिन ए में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? विटामिन ए में पाया जाता है और इसके अलावा विटामिन डी में भी पाया जाता है।